तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक विशेषताएं रसखान के बारे में। पिछले कल हमने पढ़ा था उनका जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान का नाम काव्य के आधार पर रसखान है, यानी कि जो उनका छोटा नाम है, जो जैसे निकनेम हम जिसे कहते हैं, तो उनका नाम रसखान है। वैसे उनका पूरा नाम जो है सैयद इब्राहिम रसखान। रसखान ने कृष्ण उनकी लीलाओं का वर्णन किया है, यानी कि उनके काव्य में हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। उनके पूरे काव्य रचना में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की गई है, यानी कि वो भक्ति श्री कृष्ण के थे। इससे भी आगे बढ़ते हुए रसखान ने सूफीज़म को भी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से प्रकट किया है, यानी कि वह सूफी काव्य को भी श्री कृष्ण के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। तो इनकी साहित्यिक विशेषताओं में पहले आता है होली का वर्णन, कि उन्होंने होली का वर्णन किस तरह से किया है। कृष्ण भक्त कवियों की तरह रसखान ने भी कृष्ण जी की उल्लास भरी लीलाएं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, यानी कि जो श्री कृष्ण, जैसे कि हम लोग जानते हैं कई बार धारावाहिक सीरियल में, नाटकों में दिखाया जाता है कि श्री कृष्ण ने कैसे अटखेली करते हैं, कैसे शरारतीपन उनका दिखाया जाता है नाटकों में भी। तो वही वर्णन उन्होंने इसमें भी अपने साहित्य में किया है। उन्होंने श्री कृष्ण को गोपियों के साथ होली खेलते हुए बताया है कि वो कैसे होली खेलते हैं, कैसे उनको भिगो देते हैं, कैसे उनके साथ शरारतें करते हैं, उनकी चोलियों को पूरी तरह से भिगो देते हैं, उनकी जो मटकियां हैं माखन की उनको फोड़ते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें रंगों से भिगो देते हैं, तथा रसखान ने अपने पद में श्री कृष्ण को मर्यादाहीन चित्रित किया है। उनकी जो शरारतीपन था, उनका उल्लास भरी लीलाएं थी, इसके कारण उन्होंने श्री कृष्ण को चरित्रहीन जो है व्यक्त किया था कि वो कितनी चरित्रहीन हरकतें करते थे गोपियों के साथ। लेकिन गोपियाँ फिर भी श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानती थी। अब शिव की स्तुति आती है कि शिव की स्तुति उन्होंने कैसे की है। रसखान के पदों में श्री कृष्ण के अलावा कई और देवताओं का जिक्र मिलता है। शिव की सहज कृपालुता की ओर संकेत करते हैं, कृपालुता की ओर संकेत करते हैं वो, कि शिव की कृपा उनके ऊपर किस तरह से है, और वह शिव उनके लिए श्री कृष्ण की तरह ही महत्व रखते हैं, और कहते हैं कि उनकी कृष्ण दृष्टि संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है, यानी कि शिव की दृष्टि भी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली है। शिव को भी अपना आराध्य मानते हैं। हम प्रेम और भक्ति के बारे में जानते हैं कि उनकी प्रेम और भक्ति है कैसी। प्रेम तथा भक्ति के क्षेत्र में भी रसखान अपने प्रेम का विशद और व्यापक चित्रण करते हैं। राधा और कृष्ण प्रेम वाटिका के बारे में वर्णन करते हैं। प्रेम का मार्ग सीधा भी है कहते हैं और टेढ़ा भी है। ज्ञान, कर्म, उपासना को और अहंकार को प्रेम का मूल मानते हैं, यानी कि जब व्यक्ति प्रेम में पड़ जाते हैं तो उसमें ज्ञान भी आता है, कर्म भी वो करने लगता है, और अहंकार भी एक तरह का उसमें आता है। इस तरह से बिना प्रेम के किसी भी कार्य का दृढ़ निश्चय नहीं होता। रसखान ने प्रेम का स्पष्ट रूप से चित्रण किया है। प्रेम की परिभाषा, पहचान, प्रेम का प्रभाव, प्रेम की प्रति साधना प्रेम वाटिका में दिखाई पड़ती है। उनकी एक रचना है प्रेम वाटिका, उसमें ये सब उन्होंने वर्णन किया है। रसखान ने 52 दोहों में भी प्रेम का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है वो भी अद्भुत है। प्रेम वाटिका में जो उन्होंने 52 दोहे लिखे हैं उनमें उनका वर्णन प्रेम का अद्भुत है। तो अब जानते हैं कला पक्ष के बारे में। कवि ने कहीं चमत्कार लाने के लिए अलंकारों को बरवस ठूसने की चेष्टा नहीं की है, यानी कि जबरदस्ती उन्हें लाने के प्रयास नहीं किया है। जहाँ पर जिस अलंकार का प्रयोग है उसी का प्रयोग वहाँ पर किया है। भाव और रस को प्रवाह पर भी उसकी दृष्टि केंद्रित रही है, यानी कि भाव कैसा रखना है, कि रस कौन सा लाना है, प्रेम का, क्रोध का, वात्सल्य का, रौद्र रूप लाना है। इस तरह से उन्होंने ध्यान रखा है कि कौन सा रस लाना है। वैसे तो कृष्ण भक्ति में उन्होंने ज़्यादातर श्रृंगार रस का ही वर्णन किया होगा। उचित स्थान पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है वहीं पर अलंकारों का प्रयोग किया है। ये नहीं कि जहाँ पर मन किया वहीं पे अलंकार का प्रयोग कर लिया। उन्हें दूर तक खींचने का व्यर्थ प्रयास नहीं किया है। रसखान द्वारा प्रयुक्त अलंकार अपने अलंकार, नाम और अर्थ अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा एवं रूपकी निबंधन में कवि ने विशेष रुचि दिखाई है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि अलंकारों का प्रयोग किया है, तो वह अर्थ, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकी निबंधन में कवि ने उसमें विशेष रुचि दिखाई है। इन अलंकारों में ये अलंकारों के प्रकार हैं। अब भाषा पक्ष की ओर चलते हैं इनके, कि किनकी भाषा पक्ष कैसा है। रसखान के काव्य में 6 स्थायी भागों की निबंधन मिलती है। रति,
निर्वेदा, उत्साह, वात्सल्य और भक्ति। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने परंपरा प्रति 4 स्थायी भावों का ही गौरव किया है। ये जो रति, निर्वेद, उत्साह, वात्सल्य और भक्ति जो बताए गए हैं, ये इसके स्थायी भाव है रसों के। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने परंपरा प्रति 4 स्थायी भावों को ही गौरव प्रदान किया है, यानी कि 4 को ही उन्होंने गौरव लिया है, यानी कि उसको ही महत्वपूर्ण माना है, जिसका उन्हें प्रयोग उचित लगा उनका प्रयोग उन्होंने किया है। जिनमें अत्यंत भाव रति का है, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, शोक और भाव की अपेक्षा का मूल कारण ये है कि इन भावों का रति से मेल नहीं है। रसखान ने अपनी कविता में 3 भाग के रति भावों की व्यंजना की, जो भाव इनमें विशेष सहायक हैं। सभी प्रबंध काव्य की भांति उसमें सभी प्रकार के भावों का सामंजस्य है, आवश्यक भी नहीं है। तो ये था इनका भाषा पक्ष। अब रस संयोजन के बारे में जानते हैं। रसखान ने भक्ति रस के अनेक पद्य लिखे हैं, तथापि अनेक काव्य में भक्ति रस की प्रधानता नहीं है। वे प्रमुख रूप से श्रृंगार के कवि हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने श्रृंगार रस का ही ज़्यादा वर्णन किया होगा, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो सीधी सी बात है कि श्रृंगार रस का ही वर्णन होगा। और श्रृंगार के आप लोग जानते हैं, पहले की वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें भी मैंने कई बार वर्णन किया है, बताया है आपको कि श्रृंगार के 2 भाग हैं, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग का संयोग में ये है कि व्यक्ति जब अपने प्रेमिका के या प्रेमी के साथ हो तो उसे संयोग कहा जाएगा, और जब विरह में हो तो वो यानी कि दूर दूर माने जाएंगे। तो ऐसा है। उनका श्रृंगार कृष्ण की लीलाओं पर आश्रित है। उनके अधिकतर पद भक्ति पर है, यानी कि जो उनका श्रृंगार है वो कृष्ण, जो श्रृंगार रस का उन्होंने वर्णन किया है वो श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, यानी कि उसमें कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन है। और उनके अधिकतर पद जो है भक्ति परक है, यानी कि भक्ति का ही उन्होंने वर्णन किया है। तो इस तरह से था उनका भक्ति वर्णन। और अब उनकी भक्ति भावना के बारे में जानते हैं। इस तरह से उनका रस संयोजन था। भक्ति भावना के बारे में जानते हैं, तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति युग जो है वह संवत 1375 से 1700 माना गया है, जो कि हमने पहले जो वीडियो बनाई है हमने भक्ति काल पर, उसमें बताया है 375 से 1700 तक का। हिंदी का स्वर्ण युग भी इसे कहा जाता है। इस युग में हिंदी के अनेक महाकवियों विद्यापति, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, रसखान आदि के साहित्य के भंडार को संपन्न किया। इस युग में 17वीं शताब्दी का स्थान भक्ति काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान आदि की रचनाओं ने इस शताब्दी के गौरव को बढ़ा दिया है। यानी कि इन कवियों ने मिलकर भक्ति काल के स्वर्ण युग को और भी सुशोभित किया है, उससे उसका नाम बढ़ा है और उसको गौरव प्रदान किया, उसको प्रगति प्रदान की गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रसखान की साहित्य की विशेषताएं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।